हेलो एवरीवन, इस वीडियो में पेपर सेट 38 कवर करेंगे और सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न देखिएगा। भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ये पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 12 सदस्यों को। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये बछेंद्री पाल थी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, गोवा कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1961 में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी कौन थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रीता फारिया। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 7 का ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1935 में। अगला क्वेश्चन है, अंकिता रैना किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लॉन टेनिस से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेहरू गोल्ड कप संबंधित है? तो ये नेहरू कप हॉकी से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 11वां है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको परास्त किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सेल्यूकस को। अगला क्वेश्चन है, जमैका की राजधानी कौन सी है? तो ये किंगस्टन है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? तो ये शुक्र ग्रह। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यातक है या निर्यात करता है? तो ब्राजील कॉफी का निर्यातक है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य विज्ञान का स्टार्ट होता है। तो इसका 16 नंबर क्वेश्चन है, पानी के भाप में परिवर्तन के ताप 100 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन स्केल में इसकी रीडिंग क्या होगी? तो केल्विन स्केल में 373 केल्विन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है? तो ये इस्पात में चलती है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये ओम ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस की आवर्धन क्षमता का मापक क्या है? तो लेंस की आवर्धन क्षमता का मापक डायोप्टर है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस यंत्र से आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है? तो ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन से ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है? तो ये -40 डिग्री सेल्सियस तक। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बल का मात्रक यानी इसाई मात्रक, तो यहाँ पर देखिए न्यूटन होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊष्मीय विद्युत दोनों का सुचालक है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सोडियम देखिए 23 और 11 आपस में जब घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। तो इसमें सोडियम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो देखिए 23 - 11 करेंगे तो 12 होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रावार। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है? तो ये घनत्व पर निर्भर करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्न में से कौन सा परिमाण नहीं बदलता? तो यहाँ पर देखिए इसका आवृत्ति नहीं बदलेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिकेंद्र बल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो अभिकेंद्र बल बराबर होता है mv²/r। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ध्वनि का प्रकार क्या है? तो ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 30 है, डीएनए कहाँ मौजूद होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, न्यूक्लियस में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? तो अशुद्ध रक्त शिराओं में। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो ये पत्तियों में पाया जाता है और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कीटों में श्वसन अंगकार कौन करता है? तो यहाँ पर ये फुफ्फुस होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? तो ये रेबीज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है इसका 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, गणित का सेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ देखिए, ₹5200 की मूल राशि का 6% ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज प्रश्न में पूछे तो सबसे पहले मिश्र धन निकालते हैं, अमाउंट। और मिश्र धन निकालने के देखिएगा, ₹5200 मूलधन है तो ये 5200 गुणे ये तरीका होगा, 6% है तो 100 में 6 जोड़ेंगे तो 106% हो जाएगा। तो 106/100, इसको 2 बार गुणा करेंगे, 106/100।
क्योंकि 2 वर्ष का यहाँ पर पूछ रहा है इसलिए। तो 2 वर्ष का देखिए मिश्र धन निकालेंगे तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 106 और 52 का गुणा करके 100 से भाग कर देंगे। तो जब आपस में गुणा करेंगे तीनों का तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5,84,272। इसको आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। और बटे अभी ये 100 है तो यहाँ पर देखिए 0 हटाएंगे तो 2 अंक के बाद यहाँ से दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी यहाँ 5842.72, ये अमाउंट हो जाएगा। अब इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। CI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मतलब A माइनस P। तो अमाउंट आ गया है 5842.72 और प्रिंसिपल यहाँ मूलधन दिया था 5200 रुपये, तो यहाँ पर लिख देंगे 5200। तो यहीं पर घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 642.72 रुपये। तो इस तरह से फाइंड करेंगे, ये CI होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है। देखिए 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की आयु क्या होगी। तो देखिए 12 लड़कों की औसत आयु दिया है 10 वर्ष, तो 12 लड़कों की कुल आयु निकालेंगे तो 12 गुणे 10 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 12 धाम 120। अब यहाँ पर देखिए उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो देखिए 11 लड़कों की कुल आयु निकालेंगे तो औसत से गुणा कर देंगे, 11 गुणे 9 करेंगे तो यहाँ 11 नहीं है 99। अब यहाँ पर देखिए 12 लड़कों की कुल आयु में 11 लड़कों की आयु को निकालेंगे तो ये जो 12वें लड़के की आयु है वो आ जाएगी यहाँ पर माइनस करने पर। तो 120 में 99 घटाएंगे तो 10 में 9 घटाएंगे 1 और यहाँ पर 1 हुआ तो 11 में 9 घटाएंगे 2, तो 21 वर्ष होगी 12वें लड़के की आयु। तो इस तरह से फाइंड करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है 64, 96, 112 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 64, 96, 112 और 72 का LCM निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक के लिए सबसे बड़ी संख्या का गुणनखंड कर लेते हैं 112 के। तो यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 सत्ते 112। पहले तो ये फैक्टर कर लिए 112 के। अब 72 के यहाँ इसमें गुणनखंड देख लेंगे कितने गुणनखंड कम रहे हैं। तो यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 तो है, लेकिन 9 के लिए 3 तरह का 9 नहीं था तो गुणा कर लेंगे 2 3 का और, तो 72 के भी गुणनखंड आ गए। 96 के यहाँ पर देख लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 96, तो अभी 1 2 की कमी आ रही तो 2 का और गुणा कर देंगे, बाकी 3 है इसमें तो 96 गुणनखंड आ गए। और 64 के ऑलरेडी है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, सॉरी 1 2 और घट रहा है 64 के लिए, तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो ये इतना तो 112 है, ये 112 हो गया। फिर गुणे यहाँ 3 तरह का 9 9 दूनी 18 दूनी 36, तो 112 गुणे जब 36 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4032। ये यहाँ पर इसका LCM होगा। तो इन सभी गुणनखंडों का गुणा कर देना, तो ये आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का मान उसके बाकी 2 कोणों के योग के बराबर है तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज की परिभाषा लिखी हुई है। समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान बाकी 2 कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री, तो बाकी 2 कोणों का योग भी ये 90 होगा टोटल, तो 90 90 180, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये समकोण त्रिभुज होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कार 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो कार की औसत रफ्तार क्या है, औसत चाल। तो देखिए औसत चाल जब निकालना होगा कार की, तो औसत चाल बराबर हो जाता है कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ पर फार्मूला होता है औसत चाल का कुल दूरी और बटे कुल समय, तो इसी में वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूले में। तो यहाँ पर कुल दूरी पहले निकालेंगे तो देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 2 गुणे 60 कर देंगे और प्लस 1 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मतलब 40 किलोमीटर 1 घंटे में ही चलता है, तो यहाँ 1 गुणे 40 और यहाँ पर ये कुल दूरी हो जाएगी, दूरी इस तरह लिखेंगे और 2 घंटे और 1 घंटे, तो यहाँ 2 + 1 कुल समय के लिए 2 और 1 3 घंटे हो जाएगा कुल समय। तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पर यहाँ 60 दूनी 120 हो गया, गुणा कर लेंगे पहले और 40 × 40, तो 120 और 40 जोड़ेंगे तो यहाँ 160 हो जाएगा और भाग कर देंगे 2 1 3, जोड़ने पर 3 आएगा। तो अब 3 से जब भाग करेंगे 160 में, तो 3 1 = 3, यहाँ 3 × 5 = 15, फिर 1 10 हुआ तो 3 तरह का 9, फिर दशमलव फिर 10 होगा 3 तरह का 9 3 तरह का 9, तो यहाँ हो जाएगा 53.33 किलोमीटर। ये यहाँ पर इसकी चाल आएगी प्रति घंटा, ये औसत चाल होगी 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 41 है, देखिए यदि 6, 8, 5, 7 यक्स एवं 4 का समांतर माध्य 7 है तो यक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये संख्याएं दी हुई हैं और इनका माध्य 7 है, तो योग निकालने के लिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याओं का समांतर माध्य 7 है, तो 6 संख्याओं का जब योग निकालेंगे तो 7 से गुणा कर देंगे। माध्य का मतलब यहाँ औसत है, तो 6 धन 8 धन 5 धन 7 अगला पद है और धन x धन 4, तो यहाँ देखिए 6 पद हो गए टोटल और 6 संख्याओं का कुल योग निकालना है तो औसत से गुणा कर देंगे, मतलब 6 गुणे 7। अब यहाँ पर देखिए 8 से 14, 5 19, 19 7 यहाँ 26, 26 4 30, तो यहाँ टोटल 30 और धन ये यक्स होगा और बराबर यहाँ 6 सते 42 हो जाएगा गुणा करने पर। तो यक्स बराबर यहाँ 30 को पक्षांतर करेंगे तो 42 माइनस 30, तो ये वैल्यू हो जाएगी 12। इस तरह से सॉल्व करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, यदि कोई वस्तु 40 रुपये में खरीदी जाए और 60 रुपये में बेच दी जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो यहाँ पर देखिए वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी दिया है 40 रुपये और उसका विक्रय मूल्य मतलब एसपी दिया है 60 रुपये। तो देखिए 40 में खरीदता है 60 में बेचता है तो उसको 20 रुपये की हानि होगी जब दोनों घटाएंगे आपस में। तो देखिए कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहा है तो उसको यहाँ पर 20 रुपये का लाभ होगा, दोनों का डिफरेंस 20 आया तो ये 20 रुपये का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो देखिएगा जब प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो लाभ बटे क्रय मूल्य मतलब लाभ हुआ 20 का और यहाँ पर 40 क्रय मूल्य है गुणे 100, ये फार्मूला होता है। तो 20 एक कम 20, 20 दूनी 40, फिर 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो 50% का लाभ होगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर देखिए ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि आधार 2 पर x का लघुगणक 3 है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए ये लघुगणक रूप दिया हुआ है, आधार 2 पर x का लघुगणक ये 3 दिया है, इसको इस तरह पढ़ते हैं। तो घातांक रूप में जब लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा तो घातांक रूप में इसको लिखा जाएगा तो 2 की घात में इनको आपस में चेंज कर लेंगे तो 2 की घात 3 हो जाएगा, मतलब 2 ये रहेगा घात में 3 बराबर x, मतलब ये x की 3 की जगह 3x की जगह आ जाएगा। तो यहाँ 2 की घात 3 करेंगे तो 8 आएगा, तो यही x की वैल्यू होगी। पहले घातांक रूप में लिख लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी स्कूल में 55% बच्चे लड़के तथा कुल 675 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा 55% यहाँ लड़के हैं और लड़कियां हैं 675, मतलब 55% जब यहाँ लड़के हैं तो 45% लड़कियां होंगी क्योंकि टोटल 100% होते हैं। तो 45% की वैल्यू दिया है यहाँ 675, तो 1% की जब निकालेंगे तो 45 बटे में जाएगा, मतलब 675 बटे 45। हमें निकालना है 55% क्योंकि लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो 55% लड़के हैं तो 55% निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 675 बटे 45, जो 1% की दी है इसी में 55 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखिएगा 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 नहीं है 45, यहाँ से 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, फिर 9 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 9 एक कम 9, यहाँ 9 सत्ते 63, फिर यहाँ 4 45 हुआ, 9 पना 45, तो 75 गुणे 11 करेंगे तो आ जाएगा लड़कों की संख्या। तो 11 पचे 55 की 5 हासिल 5, 11 7 70 5 82, तो यहाँ 825 होगी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या है। यदि एक भुजा ए है तो यहाँ पर देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यदि भुजा ए है तो ये 4a होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि 3:7 बराबर 39:x है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है, तो 3 गुणे जब x करेंगे 3 गुणे x बराबर यहाँ 7 गुणे 39 हो जाएगा। अब यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे 3 से, 3 एक कम 3, यहाँ 13 3 39, तो 13 सते 91 होगा, x बराबर यहाँ 91, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 47 है, यदि 2y माइनस 4x बराबर 24 और y प्लस 3x बराबर 7 है तो x y का मान क्या होगा। तो पहले तो इसका सीधा लिख लेंगे इसको, या कि फिर इसी तरह ज्यों का त्यों उतार लेंगे। 2y माइनस 4x बराबर 24 और यहाँ पर देखिए दिया है y प्लस 3x बराबर यहाँ पर दिया है 7, दूसरा समीकरण। तो दोनों समीकरणों में पहले y को समान कर लेते हैं, तो यहाँ 2 है, यहाँ पर गुणांक 1 है, तो 1 का गुणा कर देंगे इस वाले में और 2 का गुणा कर देंगे यहाँ पर सभी के साथ। तो जब 1 का गुणा प्रत्येक पद के साथ करेंगे तो वैल्यू यही आएगी 2y माइनस 4x बराबर 24। ये समीकरण 1 था, यहाँ पर समीकरण इसको 2 बना देते हैं। और यहाँ पर देखिए जब 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 2y हो जाएगा और यहाँ प्लस 2 तिहाई 6x बराबर 2 सत्ते 14,
अब इन दोनों समीकरणों को अब सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा अब ये पद समान हो गए तो यहाँ चिन्ह इसका बदल देंगे, प्लस का माइनस, माइनस यहाँ भी प्लस से माइनस और यहाँ भी प्लस से माइनस, तो ये तो समान पद है, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो 4x और 6x जुड़ेगा क्योंकि माइनस यहाँ भी है तो माइनस का 10x हो जाएगा बराबर 24 में जब 14 माइनस करेंगे तो यहाँ 10 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा 10, 10 कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 1 होगा क्योंकि माइनस इसके साथ लगाएंगे, माइनस का 1। अब इसका मान रख देंगे समीकरण 1 में, इसमें रख देते तो y की वैल्यू आ जाएगी, x का निकाल लिए। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है 2y माइनस 4x बराबर 24, तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 जब पुट करेंगे तो देखिए 2y माइनस 4 गुणे -1 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू -1 है बराबर 24। तो यहाँ पर 2y और माइनस यहाँ 4 और प्लस -1 तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और 4 जब पक्षांतर करेंगे तो 20 बचेगा क्योंकि 24 में 4 घटाएंगे तो 2 1 कम 2, 2 दहम 20, तो y की वैल्यू यहाँ पर 10 आ जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा तो वो -1 और 10 होगा x और y के मान। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्योंकि x और y का मान निकालना था। तो ये विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 48 है एक वर्गाकार खेत का परिमाप 240 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए वर्गाकार खेत का परिमाप दिया है 240 मीटर, तो परिमाप 4 गुणे भुजा होता है और 4a बराबर 240, तो यहाँ से भुजा निकालेंगे तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो मतलब भुजा हो जाएगी 60 मीटर और ये तो भुजा प्राप्त हो गई। अब क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का या वर्गाकार खेत का, तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, तो a की वैल्यू 60 आ गई तो यहाँ 60 का स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 6 का वर्ग 36 और 2 जीरो का जब स्क्वायर करेंगे तो एक जीरो का तो डबल जीरो आएगा, 3600 मीटर स्क्वायर होगा यहाँ पर इसका क्षेत्रफल वर्ग का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है यदि कुलक a बराबर 4 5 6 7 तथा b बराबर 8 9 10 11 हो तो a सर्वनिष्ठ b क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सर्वनिष्ठ यहाँ पूछ रहा है, सर्वनिष्ठ में दोनों में जो कॉमन होगा वही आएगा। तो देखिए यहाँ 4 5 6 7 है, यहाँ 8 9 10 11 है तो कॉमन दोनों में कुछ नहीं है, तब उस कंडीशन पर फाई कॉमन होता है जिसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए एक 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो चाल बराबर पहले तो फार्मूला पता हो, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब यहाँ पर देखिए दूरी दिया है और समय भी दिया है। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो उस टाइम पर दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। तो देखिए एक 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो यहाँ दूरी हो जाएगी 140 मीटर में दिया हुआ है और समय दिया है 12 सेकंड, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो गई चाल। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ 6 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 3 18, यहाँ 6 दूनी 12, तो 2 और 5 का जब गुणा होगा तो 2 पंचे 10 होगा और यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे तो 14 गुणे 3 करेंगे तो 14 3 42 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी चाल। तो यही इसका उत्तर होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और इंडियन आर्मी स्पेशल बैच ज्वाइन करने हेतु ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796, तो दिए गए लिंक पर आप संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच में टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जो कि आर्मी एग्जाम में टोटल क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे और साथ ही स्पेशल PDF फाइल भी उपलब्ध करवाई जाती है। तो अतः आप बैच ज्वाइन करना चाहें तो ये दिए गए लिंक पर संपर्क कर सकते हैं।